अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफसल। आज हम करेंगे सेकेंड ईयर क्लास का पहला चैप्टर और उसका टॉपिक होगा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर रोज़ आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। जो बच्चे पिछले लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो ये कॉर्नर पे नज़र आने वाला लिंक इसको क्लिक करें, आपको इसी चैप्टर की पहली 3 वीडियोस मिल जाएंगी। तो बच्चों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से शेयर करिए। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब, दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों शुरू करते हैं, आज का टॉपिक हमारा दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें हमने जो स्पेशल टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ एक्सेरोग्राफी, जिसे फोटोकॉपियर भी कहते हैं। बच्चों ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आता है, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी छुपे हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। राइट अ डिटेल नोट ऑन या राइट वर्किंग ऑफ एक्सेरोग्राफी, एक्सेरोग्राफी की वर्किंग लिखिए या फोटोकॉपियर मशीन की वर्किंग लिखिए। है क्या ये समझते हैं। बच्चों ये लफ्ज़ जो एक्सेरोग्राफी है ये असल में ग्रीक वर्ड था, यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब क्या है। एक्सोरस मीन्स ड्राई, ग्राफ्स मीन राइटिंग। एक ऐसा अमल जिसमें ड्राई राइटिंग की जाती है, जैसे हम पेंसिल से पेज पे लिखते हैं तो वो खुश्क लिखा हुआ होता है। इसी तरह से एक ऐसा अमल जिसमें हम किसी पेज को दूसरे पेज पे लेके जाना चाहते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट पे लेके जाना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट चाहते भी क्या है, ड्राई। ऐसे अमल को क्या कहा जाता है, एक्सेरोग्राफी। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ ड्राई कॉपिंग प्रोसेस, एक ऐसा अमल जिसमें कॉपी जो की जाती है एज इट इज जो डॉक्यूमेंट बनाई जाती है वो ड्राई होती है। इन विच ब्लैक और कलर्ड, ब्लैक डॉक्यूमेंट भी कॉपी कर सकते हो, कलर्ड भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपका टूनर कौन सा है। ब्लैक पाउडर है तो ब्लैक डॉक्यूमेंट कॉपी होके आएगी, कलर्ड पाउडर है तो कलर्ड डॉक्यूमेंट आ सकती है। अ ड्राई copying process in which black or colored powder adheres to parts of a surface containing electrically charged after being exposed to light from an image of the document to be copied। इसको बड़ा समझिएगा डिटेल से, आपको इसी के अंदर सारे कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी। कहता है एक ऐसा अमल जिसमें ब्लैक या कलर्ड पाउडर जो है वो चिपका रहता है, एडहेयर चिपका रहता है टू द पार्ट्स ऑफ द सरफेस, ऐसी जगह पे जिस जगह को रोशनी से क्या किया गया हो, उजागर किया गया हो, जिसके ऊपर रोशनी डाली गई हो उस जगह पे ब्लैक या कलर्ड पाउडर मौजूद रहता है। एक ऐसा अमल जिसमें ब्लैक या कलर्ड पाउडर चिपका रहता है टू द पार्ट्स ऑफ सरफेस, उस जगह पे ब्लैक या कलर्ड पाउडर चिपका रहता है जहां क्या है, रिमेनिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज, जिस पे इलेक्ट्रिकल चार्ज मौजूद हो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जिस जगह पे मौजूद हो वहां कलर्ड या ब्लैक पाउडर मौजूद रहता है। बीइंग एक्सपोज टू लाइट, और आप जानते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज का अमल हम देखेंगे जब उसे एक्सपोज करेंगे, लाइट जब पड़ेगी। फोटोकॉपी के अमल में हम देखते हैं जब भी आईडी कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट रखी जाती है तो लाइट पड़ती है, वो लाइट नीचे जाती है तो फोटोकॉपिंग का प्रोसेस शुरू होता है। फ्रॉम एन इमेज, जिसको कॉपी करना है, ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी कॉपीड, जिस डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है वहां से लाइट पड़ के किस पे पड़े, उस ब्लैक या कलर्ड पाउडर पे पड़े और वो वहां पे परमानेंटली चिपका रहेगा। इसको डिटेल से मैं सारी डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्रिंसिपल क्या है फोटोकॉपिंग का, फोटोकॉपिंग मशीन जो है, फोटोकॉपियर मशीन जो है, एक्सेरोग्राफी जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है। इसका जो प्रिंसिपल है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें चार्जेस रेस्ट में रहते हैं और चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से चिपकते हैं और इसी अमल के जरिए फोटोकॉपिंग मशीन जो है काम करती है। देखते हैं कैसे। कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन आपको डायग्राम में नजर आ रही होगी, वो आगे डायग्राम भी बताता हूं आपको। सबसे पहली जो मेन चीज इसकी है वो है ड्रम। इसकी जो मेन चीज है दैट इज ड्रम। बच्चों इसका जो ड्रम है वो एल्यूमिनियम का है, मटेरियल एल्यूमिनियम है और ये इस मशीन का दिल है। असल काम इस ड्रम का है, इस ड्रम का असल काम है ये एल्यूमिनियम मटेरियल का है और इसी ने सारा मेन जो काम करना है। फिर सेलेनियम, इस एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर एक और लेयर कवर चढ़ाया गया है जिसे जो किस मटेरियल की, सेलेनियम। सेलेनियम इज अ फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनियम तो कंडक्टर है, मेटल है, कंडक्टर है, जबकि सेलेनियम एक फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर की डेफिनेशन क्या है वो जान लीजिए। फोटो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जब तक उसके ऊपर रोशनी नहीं पड़ेगी,
जब तक उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी तो वो इंसुलेटर रहेगा, लेकिन जब उसके ऊपर लाइट पड़ना शुरू कर देगी तो वो कंडक्टर बन जाएगा। इसीलिए इसे फोटो कंडक्टर कहते हैं। फोटो लाइट, कंडक्टर, जो लाइट पड़ने पे कंडक्टर बने, वरना वो क्या रहे, इंसुलेटर रहे। ऐसे कंडक्टर को फोटो कंडक्टर कहते हैं। तो एल्यूमिनियम के ड्रम के ऊपर हमने एक और लेयर कवर की तरह चढ़ाई हुई है। वो कवर क्या है, सेलेनियम का। जैसे हम मुख्तलिफ चीज़ों को रोल करके कवर चढ़ाते हैं उनके ऊपर, इसी तरह से एल्यूमिनियम के ऊपर एक रोल चढ़ा है, मेटल के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर फोटो कंडक्टर का हमने कवर चढ़ाया हुआ। फिर जी पॉजिटिव चार्जेस, इन्हें इलेक्ट्रिकली हम चार्ज करते हैं। जो ड्रम है उसे हम कोरोना वायर के ज़रिए, कोरोना आप बड़े सोच रहे होंगे कोरोना, जी बच्चों, कोरोना वायर एक है जिसके ज़रिए हम ड्रम को चार्ज करते हैं। वो हम आगे जब वर्किंग पे बात करेंगे वहाँ जाके डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। कोरोना वायर के ज़रिए हम ड्रम को कोरोना वायर अटैच करते हैं और ड्रम कंटिन्यूसली क्या है, चार्ज है, उसके ऊपर कंटिन्यूसली पॉजिटिव चार्ज मौजूद। लाइट सोर्स आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एक लैंप है जो लाइट सोर्स का काम करता है। और लाइट सोर्स क्या करता है जी, लाइट को डायरेक्ट करता है उस गिलास की तरफ, शीशे की तरफ, जिसके ऊपर आप आईडी कार्ड या कोई सफ़ा उल्टा करके रखते हैं। उसके ऊपर लाइट नीचे से चलती हुई उसके ऊपर पड़ती जाती है। ये नीचे ये नजर आ रहा होगा लैंप जी। नेक्स्ट बच्चों, लेंस। लेंस का क्या काम है, लाइट जो आपकी डॉक्यूमेंट पे पड़ेगी, इस लैंप से लाइट जाके डॉक्यूमेंट पे पड़नी है। डॉक्यूमेंट से पढ़ने के बाद वो लाइट वापस आनी चाहिए। वो जो लाइट वापस आएगी कहाँ से गुजर के जाएगी, कहाँ से गुजर के जाएगी, लेंस से, और लेंस उस लाइट को फोकस कर देगा, डाइवर्ट नहीं होने देगा, इधर उधर जाने नहीं देगा, जबकि फोकस कर देगा किसके ऊपर, उस ड्रम के ऊपर। नेक्स्ट जी टूनर। टूनर एक स्पेशल ड्राई ब्लैक पाउडर है। ये एक ब्लैक पाउडर है जो हम चेंज भी करते हैं, जो ख़त्म हो जाए तो डालते भी हैं। उस टूनर की वजह, स्याही है, बल्कि ऐसे समझ लीजिए स्याही है जिसने पेज के ऊपर छपना है, पेज के ऊपर कलर उस स्याही नहीं देना है, दैट इज़ अ टूनर। वो आप देख सकते हैं ड्रम के साथ पिछली साइड पे, आपको ड्रम के साथ पिछली साइड पे टूनर की जगह नज़र आ रही होगी, ब्लैक पाउडर उसके अंदर डाला जाता है। और याद रहे टूनर को एक्सेस नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, उसको भी वायर लगा के एक्सेस नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता है। हीटेड रूलर्स, यहाँ आपको रूलर्स नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने देखा होगा, रो वाली मशीन देखी होगी, गन्ना जिसमें डालते हैं तो वो गन्ना सारा पिस के उसमें से रो निकलती है। इसी तरह से बच्चों वो हीटेड रूलर्स हैं, या हीटेड रूलर्स हैं जो क्या करते हैं, जब पेज इसके ऊपर स्याही आ जाती है तो उसे सुखा के बाहर निकालते हैं, सुखाते हैं और तब जाके बाहर वो आता है। इसे भी एक्सेस पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है हीटेड रूलर्स को। डायग्राम को गौर से देख लीजिए, यहाँ आपको लैंप नज़र आ रहा होगा, यहाँ आपको लेंस नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर बच्चों एक गिलास है, शीशा है, जिसके ऊपर आप पेज को रखना है, आपके आईडी कार्ड को रखना है, जिस भी चीज़ को कॉपी करना है उसे उल्टा करके रखना है, अल्फाज नीचे की तरफ रखने हैं। फिर क्या होगा, यहाँ से लाइट नीचे से चलती जाएगी, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर पड़ेगी, डॉक्यूमेंट से अल्फाज को लेके आएगी, लेंस से गुजरेगी, ड्रम के ऊपर पड़ेगी, ड्रम क्या करेगा, ड्रम टूनर से कलर लेगा, कलर लेने के बाद क्या करेगा, उसको एक पेज आएगा, पेज के ऊपर कॉपी करेगा और बाहर निकाल देगा। आइए भी इसकी डिटेल वर्किंग बताता हूँ। ये सारी एज इट इज़ आपने इसकी लिखनी है, ग्रीक वर्ड का ये लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ लिखना है। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, जस्ट कंस्ट्रक्शन आए तो ये लिखेंगे, डेफिनेशन आए तो ये लिखेंगे, मीनिंग आए तो ये लिखेंगे, प्रिंसिपल आए तो ये लिखेंगे। आइए अब इसकी वर्किंग डिटेल से देखते हैं। मैं आपको एनिमेशन के ज़रिए भी सिखाऊंगा, एनिमेशन दिखाता हूँ कैसे ये वर्क करती है 3D एनिमेशन के ज़रिए। तो आइए यहाँ चलते हैं, वर्किंग कैसे है आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, जब तक हम इस मशीन को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हो ये रहा है कि इसके अंदर लाइट मौजूद नहीं है। तो जो आपको नज़र आ रहा है इस तस्वीर के अंदर मौजूद जो एल्यूमिनियम का ड्रम है, कंडक्टर जो एल्यूमिनियम है उसके ऊपर लेयर चढ़ी हुई है सेलेनियम की, दैट इज़ फोटो कंडक्टर, उसके ऊपर चार्ज मौजूद है। और चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल्ड है, पॉजिटिव चार्ज। और कैसे दिया था हमने, वाया कोरोना वायर। और आप सारी स्ट्रक्चर को देख सकते हो। लेकिन जैसे ही मुझे किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी करनी है तो मैं यहाँ पे कॉपी रखूँगा, ए जो भी फ़र्ज़ कीजिए पेज के ऊपर ए लिखा है, मैंने उसकी फ़ोटोकॉपी करनी है, वो पेज यहाँ रखूँगा। यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से आएगी लाइट,
जो लैंप से आएगी वो जहाँ जाके उस डॉक्यूमेंट पे पड़ेगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, लेंस से गुजरेगी, लेंस से गुजर के कहाँ आके पड़ेगी, ड्रम के ऊपर। ड्रम के ऊपर मौजूद थे बच्चों पॉजिटिव चार्ज। जब वो नेगेटिव चार्जेस एल्यूमिनियम से ऊपर जाएंगे, जाके सेलेनियम के ऊपर बिखरे पॉजिटिव चार्जेस से मिलेंगे, क्योंकि सेलेनियम अब कंडक्टर बन गया है, फोटो कंडक्टर है, लाइट पड़ने पे कंडक्टर बन गया है, तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब चार्जेस कहाँ से आएंगे? अब चार्जेस आएंगे जो लाइट ऊपर से अल्फाबेट के पढ़ने पे रिफ्लेक्ट होकर जो चार्जेस लेके आई है, पॉजिटिव चार्जेस, वो आगे किसके ऊपर पड़ जाएंगे? उस ड्रम के ऊपर। इसका मतलब अब ड्रम के ऊपर कौन से चार्जेस हैं? वो जो ये अल्फाज आपने ऊपर रखे थे इस तरह से उल्टे करके, इसके ऊपर रोशनी पड़ने के बाद इन अल्फाज, ये जो ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा है, इन अल्फाज पे रोशनी पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर लेंस से गुजर के ड्रम पे पड़ी है। इन अल्फाज के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो ड्रम पे आके क्या होंगे? जुड़ गए। नतीजा क्या निकला? वो पॉजिटिव चार्ज ड्रम के ऊपर मौजूद हैं। अब क्या होगा? अब उन पॉजिटिव चार्जेस को, ये जो जितने भी अल्फाबेट्स हैं ड्रम के ऊपर आगे हैं, और आने पे अब जो टूनर है उसे हमने, जो कलर है ड्राई पाउडर है, उसे हमने नेगेटिव चार्ज दिया है। अब जैसे ड्रम क्लॉकवाइज घूमेगा, टूनर में से कलर जो है नेगेटिव चार्ज वो पॉजिटिव चार्जेस को मिलेगा, तो वो टूनर जो कलर है उसके ऊपर चिपक जाएगा ड्रम के ऊपर। अब क्या होगा? ड्रम मुसलसल घूम रहा है क्लॉकवाइज, घूमते हुए साइड से एक पेज आएगा, रूलर से गुजरता हुआ ड्रम के नीचे से गुजरेगा, तो जो इस पेज के ऊपर लिखा हुआ सारे का सारा किसके ऊपर चिपक जाएगा? उस पेज के ऊपर। और पेज के ऊपर अभी क्या होगा? वेट होगा लिखा हुआ। वो वेट जो पेज है वो कहाँ से गुजर के जाएगा? आगे हीटेड रूलर से। हीटेड रूलर को एक्सेस पॉजिटिव चार्ज दिया गया और है भी वो गर्म। जब उन रूलर से गुजरेगा तो पेज खुश्क ड्राई होके बाहर निकले। आइए अब एनिमेशन दिखाता हूं। इस एनिमेशन को गौर से देखिए। फर्ज कीजिए एक सफ़ा है, पेज है, जिसके ऊपर ए लिखा है, लाइट पड़ती है, उस ए से रिफ्लेक्ट होके नीचे आती, लेंस से गुजर के ड्रम के ऊपर। ड्रम के ऊपर ए वाला जो रीजन है उस वहाँ पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब जब वो ड्रम घूमेगा, टूनर से नेगेटिव चार्ज मिलेगा। नेगेटिव चार्ज मिलने से ड्रम के ऊपर ए वाली जगह पे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे अब कलर मौजूद है। वो कलर अब ट्रांसफ़र होगा किसको? नीचे से आएगा एक पेज को वो कलर ट्रांसफ़र होगा। वो पेज आहिस्ता आहिस्ता से गुजरता गुजरता आगे कहाँ से गुजरेगा? हीटेड रूलर से। हीटेड रूलर उसे ड्राई कर देंगे। एक्सेस पॉजिटिव चार्ज उस गीली स्याही को खुश्क कर देगा, चिपका देगा, और इस तरह से परमानेंटली आपके सफ़े के ऊपर जो भी आपने लिखना होगा वो लिखा जाएगा। इसी अमल को क्या कहते हैं? ड्राई राइटिंग, जिसके अंदर हमने जो भी डॉक्यूमेंट चाह रहे थे वो हमने एक आम पेज के ऊपर, ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है ये क्लियर करती है। देख सकते हैं आप कि किस तरह से फोटोकॉपियर मशीन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रिंसिपल काम करता है, और इस तरह से चीज़ें जो मुख्तलिफ पेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स कॉपी किए जा सकते हैं। अब इसकी कॉपी किए जा सकते हैं। अब इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर यूजेस क्या हैं? फोटोकॉपियर मशीन को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं? ब्लैक कलर की कॉपी भी कर सकते हैं और कलर्ड कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आपने इंक कलर डाली है, मुख्तलिफ कलर्स हैं, तो कलर्ड कॉपी हो जाएगी, और अगर आपने इंक ब्लैक पाउडर डाला है तो आपकी कॉपी भी ब्लैक कलर की आएगी। ये इसके यूजेस हैं। तो जब भी एग्जाम्स के अंदर बच्चों आए टॉपिक, तो आपने ये इसी तरह से लिखना है। एक्सेरोस उसका मीनिंग, ग्राफ्स उसका मीनिंग, डेफिनेशन इसकी, एक्सेरोग्राफी की प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर ये डायग्राम आपने पुट करनी है। फिर इसी तरह से वो आपने वीडियो जो मैंने आपको दिखाई उनको आपने लिख देना है पॉइंट्स की शक्ल में। मैं ब्रीफ कर देता हूँ फिर से क्या लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे एल्यूमिनियम एक एक्सीलेंट कंडक्टर है, जिसके ऊपर एक और लेयर चढ़ी हुई है किसकी? सेलेनियम की, जो कि फोटो कंडक्टर है। जब तक लाइट एक्सपोज नहीं हुई, जब तक फोटोकॉपी मशीन बंद है, सेलेनियम के ऊपर इलेक्ट्रिकली चार्ज मौजूद है, जो कैसे दिया गया? हमने कोरोना वायर के जरिए उसे पॉजिटिव चार्ज दिया है। जैसे हम फोटोकॉपी का अमल शुरू करेंगे, क्या होगा? लाइट उस पेज से जिसकी डॉक्यूमेंटेशन की कॉपी करनी है आके पड़ेगी ड्रम के ऊपर। जैसे ड्रम के ऊपर पड़ेगी, ड्रम के ऊपर ऑलरेडी मौजूद जो चार्ज है वो नीचे से एल्यूमिनियम के चार्ज से मिलेगा। एल्यूमिनियम क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर के चार्ज ऊपर जाएंगे, सेलेनियम के पॉजिटिव से मिलेंगे, उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसका मतलब ये होगा जैसे वो न्यूट्रलाइज होगा तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज अब ड्रम के ऊपर कौन सा रह जाएगा? जो भी हम डॉक्यूमेंट कॉपी कर रहे हैं उसका चार्ज आके ड्रम के ऊपर चिपक गया। अब वो ड्रम मुसलसल क्लॉकवाइज घूम रहा है, घूमते हुए क्या करेगा? वो जो आपके पास कार्ट्रिज है, ड्रम है जिसमें स्याही है, उस स्याही को नेगेटिव चार्ज दिया, नेगेटिव चार्ज आके चिपक जाएगा ड्रम के ऊपर। जब वो चिपक जाएगा, ड्रम मुसलसल घूमता हुआ नीचे से पेज गुजरेगा, उस गीली स्याही सारी की सारी वो ए लिखा हुआ, वो जो भी लिखा हुआ आपके पेज के ऊपर है वो उस पेज के ऊपर छप जाएगा, जिस पेज के ऊपर हमने छुपाना है।
वो अभी गीला होगा, हीटेड रूलर से उन्हें गुजारेंगे और हीटेड रूलर से गुजरने के बाद वो आपको ड्राई शक्ल में गर्म पेज आपको महसूस होगा निकलता हुआ बाहर। ये था सारा प्रोसेस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल समझ आई होगी। आपने इसको एज इट इज़ एक्सप्लेन करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।